साइन ऑफ कॉस इनवर्स -12/3। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा सॉल्व करें इसको। देखिए क्या दिया, कॉस ऑफ 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो कॉस ऑफ 2 कॉस इनवर्स एक्स का मतलब हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। बेटा कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 आ जाएगी। तो आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस π/2, ठीक है ना। तो ये आएगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की जगह कितना है 1/5 प्लस π/2। तो कॉस π/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/5। डन। इसको मान लेते हैं थीटा। कॉस इनवर्स 1/5 को मैंने मान लिया थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू 1/5। तो क्या हो गया ये, कॉस π/2 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 24। ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस -24। नोट। नोट करिए। नोट हो गया सबको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई tan of sin inverse 12/13 plus sec inverse 5/4। देखिए, इसको मान लीजिए θ1 और इसको मान लीजिए θ2। क्या होगा, साइन इनवर्स 12/13, इसको मान लीजिए θ1 और सेक इनवर्स 5/4, इसको मान लीजिए θ2। तो यहां से क्या जाएगा, साइन θ1 की वैल्यू क्या आएगी, 12/13 आ जाएगी, है ना। और आ जाएगा सेक ऑफ θ2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/4। परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, आ जाएगा 5। ये एंगल होगा θ1। ऐसे θ2 मान लीजिए आप, ये क्या होता है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा 3। अच्छा, तो ये क्या बना, टेन ऑफ, लिखा है साइन इनवर्स 12/13 प्लस सेक इनवर्स 5/4। तो टेन ऑफ दिस वैल्यू इज θ1 एंड दिस वैल्यू इज θ2। तो ये क्या बन जाएगा, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आ जाएगा, टेन θ1 प्लस टेन θ2 अपॉन 1 माइनस टेन θ1 इंटू टेन θ2। यहां से निकल जाएगा टेन θ1। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन θ2 की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेटा टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, है ना। टेन θ1 की वैल्यू क्या आएगी, 12/5 प्लस 3/4, 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4, ठीक है ना। बस इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करना होगा। यहाँ पर एलसीएम आ गया कितना, 20, ये 48, ये 15, और यहाँ पर 20, 20 माइनस 36, ये कैंसिल हो गया, ये 63 आ जाएगा, ये माइनस 16 आ जाएगा। ये आंसर होगा। थोड़ा स्पीड से नोट करते जाइए। जिनका नोट होगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करें।
देखिए क्वेश्चन था साइन इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ कॉस इनवर्स हाफ। देखो यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स 1/2, तो 1/2 कितने की वैल्यू होती है 60 डिग्री, यानी पाई/3। कॉस स्क्वायर इसको मान लेते हैं अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तो आ जाएगा √8, मतलब 2√2। √3/2 का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा का मतलब क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। 3/4 8/9। यही आंसर आ रहा व्योम। मॉड एक्स। हाँ
तुम्हें मुझे लगता है कल क्लास में तो थे नहीं, शाम में क्लास में, कल की क्लास में थे आप, ऑनलाइन क्लास में? ओके, चलिए देखते हैं। क्या था क्वेश्चन? क्या था? एफ एक्स इज इक्वल टू द टेन ऑफ साइन इनवर्स कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू। ये एफ एक्स था, देन सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन मॉड एक्स। ठीक है ना? देखिए, तो यहां पर बेटा क्या होगा, टेन ऑफ साइन इनवर्स कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू, इसको मान लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू को मान लेते हैं थीटा वन, ये अल्फा मान लेते हैं। एक्स अपॉन टू का मतलब क्या आ जाएगा, टेन अल्फा, तो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर। यहां पर एंगल क्या होगा, ये अल्फा, तो ये क्या लिखा हुआ, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ साइन इनवर्स कॉस, ये बेटा पूरा एंगल आ जाएगा अल्फा, तो यहां से कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन इनवर्स कॉस अल्फा की जगह आ जाएगा टू अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये होगा टेन। अब इसको फिर मान लीजिए लेट, अंदर वाले को साइन इनवर्स टू अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर, इसको मान लेते हैं बीटा, तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा, साइन बीटा की वैल्यू आएगी टू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये एंगल बीटा परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस कितना, फोर। ठीक है ना? तो बेस बेटा क्या आएगा, इसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ एक्स। तो क्या मिला, ये टेन, इतने पूरे की जगह आ गया बीटा, तो टेन बीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस द मॉड एक्स, यही आ गया एफ एक्स। ठीक है ना? ये तो प्रूफ करना था।
हाँ बेटा करिए सॉल्व। देखिए अंदर से स्टार्ट करेंगे, इसमें वही अल्फा बीटा मानना, और जैसे इस क्वेश्चन में किया वैसे ही अटेम्प्ट लेंगे। ये नोट कर लिया बोर्ड में, ये लिखा था। क्या था वैल्यू क्वेश्चन? हाँ √7/4 सही है। बेटा ये दिया, बस एक एक को मानते जाइए। देखिए क्या करें, लास्ट वाले के मानेंगे। लेट 10 इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू मानते हैं अल्फा। बेटा 10 अल्फा क्या हो जाएगा? 4/3। तो ये हो गया एंगल अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस आ गया 5। तो क्या आएगा? कॉस ऑफ साइन इनवर्स 10 ऑफ कॉस इनवर्स साइन ऑफ अल्फा हो गया बेटा। ये बेटा अंदर वाला एंगल क्या बन गया? अल्फा। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यह जाएगा कॉस इनवर्स साइन अल्फा हुआ 4/5 10 ऑफ साइन इनवर्स और कॉस ऑफ। अब इसको मान लीजिए अंदर वाले को, फिर कॉस इनवर्स 4/5 को मान लीजिए बीटा, तो कॉस बीटा की वैल्यू क्या आएगी? 4/5, यानी कि 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हो गया 4, तो यह जाएगा 3। तो ये क्या बन गया? कॉस ऑफ साइन इनवर्स 10, ये बन गया बीटा। तो 10 बीटा कितना? 3/4। फिर इसको मान लीजिए गामा। साइन इनवर्स 3/4 को मान लेते हैं गामा, तो साइन गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/4। 3/4, तो ये क्या आ जाएगा? 16 - 9 √7 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा कॉस गामा और बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो √7/4 इज द आंसर। ठीक है ना?
बेटा ये नोट हो गया। नेक्स्ट पेज करूं बेटा, नोट हो गया सबका ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान से देखना। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x, तो दिस वैल्यू इज x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, यानी y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनेगा जब x बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2। समझना आसान है। y इज इक्वल टू x लाइन, इन सबका स्लोप ऐसा होगा, ये लाइन। तो जैसे मान लो कि एक लाइन ऐसी आ गई और ये पॉइंट 1 है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? y इज इक्वल टू एक्स तो होगी ही होगी, लेकिन ये पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। 1 पर 0 हो रहा है, 1 रखने पर y की वैल्यू क्या हो रही है? 0। तो या मैं सिर्फ यहाँ पर सिर्फ 1 लिखता हूं, तो ऐसा करना होगा कि 1 रखने पर 0 हो जाए, तो x की जगह 1 रख दो तो 1 आ जाएगा। तो 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा। अच्छा, इसी में अगर ये लाइन मान लो ऐसी हो जाए, ये पॉइंट -2 है, तो y इज इक्वल टू एक्स तो रहेगा ही रहेगा, -2 पे 0 होना है इसको, तो यहाँ -2 रख दीजिए x की जगह पर, तो -2 हो गया। अब 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा? +2 करना पड़ेगा। तो ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, और y इज इक्वल टू इसका स्लोप ऐसा होता है, तो ये y इज इक्वल टू क्या होता है? -x लाइन। मान लो किसी ने बोला कि इसका ग्राफ क्या होगा, ये 2 है, तो y इज इक्वल टू -x, तो लाइन हो गई, क्योंकि 2 पे 0 हो रहा है, तो -2 हो गया रखने पर, और 0 बनाने के लिए क्या करना होगा? आपको +2 करना होगा। तो ये समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स लाइन, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू एक्स। बस इस तरह से लाइनें बनती चली जाएगी। ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये 5π/2, 3π, और ये 7π/2, -π/2, -π, -3π/2, -π/2 से +π/2 ग्राफ। अब देखिए ये लाइन तो y इज इक्वल टू एक्स, ये वाली लाइन क्या है? y इज इक्वल टू -x, लेकिन ये 0 पर किस पर हो रहा है? पाई पर 0 हो रहा है, पाई पर 0 हो रहा है, तो यहां पर हो गया -π, तो कितना आ जाएगा? +π। ये लाइन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू एक्स, और ये 2π पे 0 हो रहा है, तो 2π 0 हो जाएगा, -2π करने पर। ये लाइन क्या है? y इज इक्वल टू -x, लेकिन 3π पे 0 हो रहा है, तो -3π, ये कितना आ जाएगा? प्लस का 3π। और यहां पर y इज इक्वल टू ये -x, -π रखने पे 0, तो +π, -π। डन। तो इस तरह से इन लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, नोट कर लीजिए। इसमें अगर किसी पॉइंट पे डाउट है तो पूछ सकते हैं।
क्या चीज? ये हाँ, तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन है ना, तो जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू हो जाएगी। बेटा नोट हो गया, सबने नोट कर लिया? बेटा नेक्स्ट करो, देखिए नेक्स्ट ग्राफ 7। जैसे मैंने साइन इनवर्स का बनाया वैसे कॉसेक का इसी में देख लेते, क्योंकि एक ही जैसा ग्राफ होता है, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स। दिस वैल्यू इज एक्स फॉर ऑल। बेटा कॉसेक इनवर्स की डोमेन क्या होती है? कॉसेक इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, या रेंज, कॉसेक इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से +π/2 और एक्सक्लूडिंग ऑफ 0। याद आया कॉसेक इनवर्स का ग्राफ? ये तो साइन का ग्राफ था, तो कॉसेक का ग्राफ ऐसा होता है, ये और ये π/2 होता है, ये -π/2 होता है। तो -π/2 से +π/2 तक का रेंज रहता है, लेकिन 0 वाला पॉइंट नहीं होता। ये वाली लाइन नहीं होती ना, ये y इज इक्वल टू 0 नहीं होती, इसलिए यहां पर एक्सक्लूड कर दिया। तो इसका मतलब ये जो भी करेंगे उसमें y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन को क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ग्राफ बनाएंगे आप साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ही, तो ग्राफ सेम होगा। एकदम वैसा ही ग्राफ बनेगा। बस ये 0 वाले पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे। ये वाले पॉइंट जहां ये कट कर रहा, इन पॉइंट्स को नहीं लेंगे। तो ये लाइन क्या आ जाएगी, ये होगा -π/2 से +π/2, ये π/2, ये पाई 3π/2, -π/2। तो ये लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू एक्स लाइन। ये लाइन क्या आएगी, y इज इक्वल टू -x लाइन। पाई रखने पर 0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा बेटा, -π। 0 करना तो क्या करना पड़ेगा हमें, +π। इस लाइन की इक्वेशन बोलिए क्या होगी, y इज इक्वल टू, बोलिए ये लाइन x या -x, +x। कहां पर 0 हो रहा है, 2π पे, तो क्या रखेंगे, प्लस या -2π। इस लाइन की इक्वेशन बोलिए, y इज इक्वल टू -x, -π रखने पे 0, माइनस माइनस +π। नोट कर लीजिए।
इसमें x की जगह रखा माइनस पाई तो माइनस माइनस प्लस पाई हो गया ना, और जीरो करना तब माइनस पाई करना पड़ेगा। भाई x की जगह पर तुम माइनस पाई रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये क्या रखा हमने 2 तो माइनस 2 हो गया, और जीरो करने पर प्लस हो गया, -2 + 2 खत्म। कहाँ कंफ्यूजन आ गया भाई, ये समझ में आया, ये इंड वाले पॉइंट बीच वाले पॉइंट नहीं हो जहां राउंड राउंड बने। बेटा बातें नहीं करें, फास्ट नोट करें थोड़ा सा। बेटा नोट हो गया। y इज इक्वल टू, देखिए cos ऑफ cos इनवर्स x, cos इनवर्स ऑफ cos x, तो दिस वैल्यू इज x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई। बेटा cos इनवर्स x क्या होता है, 0 से पाई में होता है ग्राफ पूरा। तो देखिए इसका ग्राफ, इसमें भी वैसे ब्लॉक बन जाएंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनवर्स के लिए, दिस वन। हाँ जी, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई -पाई -2 पाई। बेटा ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स लाइन। इस लाइन को क्या बोलोगे, y इज इक्वल टू -x, और 2 पाई पे 0 होगा,
ये 2 पाई, तो माइनस 2 पाई बेटा क्या है यहाँ पर, प्लस पाई प्लस 2 पाई या माइनस 2 पाई। यहाँ पर ध्यान से देखिए माइनस एक्स लाइन होगी तो यहाँ पर क्या ऐड होगा, माइनस 2 पाई तो हो गया। अब जीरो करना है तो क्या करेंगे, प्लस 2 पाई। ये लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स, इसको क्या बोलेंगे, ये 2 पाई भी जीरो करो बेटा यहाँ पर, तो माइनस, बाकी लोग समझ रहे हो ना। हाँ तुम खड़े, इस लाइन की इक्वेशन बोली क्या होगी आपको, यहाँ माइनस एक्स प्लस, हाँ क्यों, कहाँ जीरो हो रहा है, ये 4 पाई पे ना जीरो हो रहा है, तो क्या आएगा 4। अरे ये लाइन जो है कहां पर कट कर रही है, एक्स एक्सिस को 4, इसलिए यहां पर प्लस 4 पाई हो जाएगा, माइनस 4 पाई प्लस 4 पाई जीरो हो गया। हाँ बताइए जरा इसका इक्वेशन, ये तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स है, ये लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू प्लस एक्स या माइनस एक्स, ये y इज इक्वल टू प्लस एक्स, जीरो कहां पर हो रहा है, इस पॉइंट पर जीरो हो रहा है माइनस 2 पाई पर, तो इसको जीरो बनाइए बेटा, x का क्या रख देंगे माइनस 2 पाई, तो माइनस 2 पाई तो आ गया, जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, प्लस 2 पाई या माइनस 2 पाई, ये लाइन है, जीरो बनाना तो यहां माइनस 2 पाई तो आ गया, अब जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस 2 पाई करना पड़ेगा, तो यहां हो जाएगा प्लस 2 पाई। बेटा आपको अगर डाउट है तो आपको खुद ही पूछना है, मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको डाउट हो रहा है कि नहीं हो रहा। समझ में आया, ये केस समझ में आ गए सारे, कुछ पूछना है पक्का, मैं अगली बार तुम्ही से पूछूंगा ग्राफ, बैठ जाओ। तो ये क्या जाएगा, जीरो से पाई, बनाइए ग्राफ। इसी के साथ y इज इक्वल टू बना लेते हैं सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, ये वैल्यू क्या होगी x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जीरो से पाई। बेटा सेक इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, एक्सक्लूडिंग ऑफ पाई बाय 2 है ना। बस यहां पर पाई बाय 2 जो लाइन होगी वहां पर ग्राफ क्या हो जाएगा, नहीं लेना होगा। जीरो पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई। तो ये y इज इक्वल टू क्या हो गया, दिस लाइन। अच्छा ये माइनस 2 पाई वाली लाइन जो होगी, सॉरी प्लस 2 पाई वाली लाइन, जहां ये ग्राफ कट करेगा उन पॉइंट्स को नहीं लेना, ठीक है। अब बस इस लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए, ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन क्या हो रही है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, लेकिन 2 पाई पे जीरो हो रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा प्लस का 2 पाई, और ये लाइन y इज इक्वल टू प्लस एक्स। बेटा ये कहां जीरो हो रहा है, ये भी 2 पाई पे जीरो हो रहा है, ये लाइन कहां जीरो हो रही है, देखिए ये एक्स एक्सिस है, 2 पाई पे जीरो हो गया, तो 2 पाई रखा हमने यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू आ गया कितना 2 पाई, लेकिन जीरो बनाना है तो क्या करेंगे माइनस 2 पाई। क्या ये सबको समझ में आ रहा है, बेटा इसी का बार बार यूज करूंगा क्वेश्चन करते समय में, ग्राफ बना करके कहां पर जीरो हो रहा है। ये लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, ये माइनस 2 पाई रखने पर जीरो हुआ, तो यहां पर कितना आएगा प्लस 2 पाई। नोट कर लीजिए सेकंड वर्स एक्स भी।
नोट हो गया? नेक्स्ट साइन हो गया, कॉस हो गया, लिखिए y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 10x। ये वैल्यू x होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। हाँ जी, इसमें क्या बनेगा, सारी लाइनें y इज इक्वल टू एक्स टाइप की बनेगी। इस तरह से सारी लाइनें बनानी है। तो देखिए लाइन क्या हो जाएगी, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π और 5π/2, -π/2 -π -3π/2, ये आ जाएगा -π/2 से +π/2। तो बस ये लाइन होगी y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स, पाई पे 0 हो रहा है इसलिए -π, y इज इक्वल टू एक्स 2π पे 0 हो रहा है तो माइनस का 2π, यहां पर y इज इक्वल टू एक्स, ये -π पे 0 हो रहा है इसलिए +π। और एंड पॉइंट पर क्या होगा, क्योंकि ओपन इंटरवल है। कहीं कोई डाउट? नेक्स्ट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। इसका भी ग्राफ सेम टू सेम ऐसे ही होता है, लेकिन इसमें रेंज क्या होती है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई, और 0 से पाई में क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है। 0 से पाई में ओपन इंटरवल होता है। और कोई पॉइंट छूटता है क्या कॉट इनवर्स एक्स? कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई होती है ना ओपन इंटरवल। तो बस इस तरह का बनेगा, ये एक्स एक्सिस है, जीरो से पाई, पाई, 2π, 3π, -π, 3π। y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, जीरो कहाँ हो रहा है, पाई पे तो -π, x -2π, x ये हो जाएगा +π, +2π, 3π। और एंड पॉइंट उसका जो होगा ये वाले पॉइंट, बस यहाँ पर सर्किल बना देना चाहिए, मतलब ये पॉइंट नहीं लिए जाएंगे। हाँ जी, किस ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में, कहां पर, 0 पे π/2, ये, हाँ ये ग्राफ होगा π/2।
यहां तक क्लियर है सारी चीज? बेटा आगे करें क्वेश्चन। नोट कर लिया? यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ ऊपर। साइन 12। बेटा इसको ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन लिखिए। जब नोट हो जाए तो मुझे बता देना ताकि मैं सॉल्व करा सकूं। देखिए पहले ग्राफ बनाते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। 4 पाई तक बनाना पड़ेगा हमें। कितना होगा? 0, पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, 5 पाई बाई 2 3 पाई, 7 पाई बाई 2 4 पाई और 9 पाई बाई 2। इतने में सारे ग्राफ बन जाए। ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स लाइन, ये लाइन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई, ये है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, और ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 पाई, ये है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 पाई। बेटा किसी को लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्या था? साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 पाई बाई 4। बेटा यही तो था। 7 पाई बाई 4 का मतलब क्या हुआ? ये 2 पाई से कम है, 2 पाई, ये होगा 7 पाई बाई 4। दिस पॉइंट इज 7 पाई बाई 4। बेटा कौन सी लाइन को हिट किया इसने? ये वाली लाइन को हिट किया। यहां ध्यान दें, किस लाइन को हिट किया? ये वाली लाइन। तो ये लाइन है क्या? x माइनस 2 पाई। बस x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, 7 पाई बाई 4 माइनस 2 पाई। तो 4 एलसीएम 7 पाई माइनस 8 पाई,
तो आंसर आएगा -5/4। कोई डाउट? बस ग्राफ आएगा तो बन जाएगा। और दूसरा है साइन इनवर्स ऑफ साइन 5। अब देखिए 5 के लिए क्या है कि पाई की वैल्यू होती है 3.14 और 3π/2 और 2π। 2π तो होगा 6.28। 3π/2 क्या, तो 4.9 होता है क्या? जरा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखें। π/2 की वैल्यू देखें, 4.9 है या 5 है? अरे भाई कैलकुलेट करें। 4.78। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3π/2 के आगे होगा, नहीं यहां पर होगा 5। ये पॉइंट होगा 5, तो ये अगेन इस लाइन को हिट करेगा। तो कौन सी लाइन को हिट कर रहा है? x-2π। x-2π, तो x के लिए क्या आ जाएगा? 5-2π। ये इसका आंसर हो जाएगा। डन। तीसरा क्वेश्चन था साइन इनवर्स साइन 12। 12 का मतलब कितना हुआ? 4π तो होगा 12 पॉइंट समथिंग। बेटा 7π/2 की वैल्यू देख लो कितना आ रहा है, एक मिनट के लिए। 7π/2, 4π तो मालूम है, 4 इंटू 3.14। मुझे लग रहा है कि ये 7π/2 से ज्यादा ही होगा, ये लगभग 11 के आसपास आएगा। कितना आंसर? 7π/2। 7π/2 का वैल्यू कितना है? अरे अविरल, 7π/2 का वैल्यू कितना आ रहा है? कैलकुलेट करिए कैलकुलेटर से। हाँ, मुझे लग रहा था 10.99। तो इसका मतलब ये कहां जाएगा? 7π/2 से आगे आ जाएगा, नहीं यहां पर आएगा। ये वैल्यू क्या होगी? 12। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। तो ये इस लाइन को हिट करेगी। तो ये लाइन क्या है? x-4π। x-4π, तो x की जगह आ जाएगा 12-4π। क्या समझ में आ गया? जहां पर पॉइंट हो, बस देखो किस लाइन को हिट कर रहा है, x की वैल्यू वहां पर पुट कर देंगे। इसी टाइप से अगले क्वेश्चन देखते हैं। बनाइए उनको, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, फिर इसके बाद सॉल्व करना होगा।
बेटा क्वेश्चन लिख लिया तुमने जो तुम्हें सॉल्व करना है? सॉल्व करना है, उनको बातें नहीं करना है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि 7 पाई/2 लगभग 10.99 है, यानी 11 के आसपास की वैल्यू। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया पूरे डायग्राम के साथ। अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस -18। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ -18। बेटा माइनस साइन भी तो डाइजेस्ट कर जाता है, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 18 तो लगभग कितना आएगा? ये 6 पाई के आसपास आएगा। 6 पाई तक ग्राफ बनाना होगा आपको। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई और 6 पाई। तो 6 पाई कितना हो जाएगा? पाई का मतलब हो जाएगा 6 इंटू 3.14। $18.84। तो पाई का तो डिफरेंस नहीं कवर कर पाएगा, यानी लगभग यहाँ कहीं आएगा 18 आएगा यहाँ पर। किस लाइन को हिट करेगा? इसको हिट करेगा। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू -x, 6 पाई पे 0 हो रहा है तो +6 पाई। बेटा इक्वेशन ये आ जाएगा और इसी को ये हिट करेगा, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? -x + 6 पाई। तो आंसर हो जाएगा -8 + 6 पाई। कोई डाउट है? सेकेंड पार्ट क्या है इसका? बी पार्ट है tan इनवर्स ऑफ tan 11। tan इनवर्स ऑफ tan 11, तो ये 4 पाई तक आपको बनाना होगा ग्राफ tan इनवर्स ऑफ tan x का। पाई, 3 पाई/2, 2 पाई, 5 पाई/2, 3 पाई, 4 पाई। तो यहां होगा 11, इस लाइन को हिट करेगा तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू x - 4 पाई। y इज इक्वल टू x - 4 पाई, तो ये क्या आएगा? x - 4 पाई। x की वैल्यू क्या थी? 11 - 4 पाई। आंसर।
माइंड में गलत मत करना, आप सोच सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बिना ग्राफ बनाए काम नहीं चलेगा, इनवर्स इनवर्स का काम बिना ग्राफ के नहीं चलता है। इसमें क्या, बस खटाखट 4 बार खींचोगे याद हो जाएगा, है ना। सी पार्ट बेटा कितना था, इसका सी पार्ट था कॉट इनवर्स ऑफ -11, कॉट इनवर्स ऑफ -11। तो बेटा माइनस साइन तो डाइजेस्ट करेगा नहीं, बाहर निकाल देगा, तो -cot11। और कॉट इनवर्स माइनस को बर्दाश्त करता नहीं है, तो वो क्या करेगा, ये बना देगा पाई माइनस कॉट इनवर्स cot11। डन। तो कॉट इनवर्स ऑफ cot11 मतलब ये भी 4 पाई तक बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट वाले पेज में बनाते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स cot11, इसकी बातें करना है। तो ग्राफ बनाते हैं कॉट इनवर्स ऑफ cot x का। कहां तक बनाना है हमें, 0 से पाई बनता है ग्राफ ये। अच्छा, इस लाइन की जरूरत नहीं है, 0 से पाई में पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 11 कुछ यहाँ कहीं आ जाएगा, इस लाइन को हिट करेगा। इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 पाई, खत्म सवाल। तो पाई ये हो गया, माइनस क्या आएगा, x माइनस 3 पाई, यानी 11 माइनस 3 पाई, कितना आएगा, पाई माइनस 11 प्लस 3 पाई, तो 4 पाई माइनस 11। कैसे, हाँ वो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है भाई, उसमें देना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में आंसर 4 पाई माइनस 11, कहाँ गया, अच्छा नेक्स्ट वाले पेज में। इनवर्स समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है इनवर्स, बीच बीच में कहीं पर थोड़ा बहुत टिक्नोमेट्री यूज होगी तो उसको बर्दाश्त करना है। आप टिक्नोमेट्री के फॉर्मूले लिखवा लीजिए, बस उसी से यूज होता है। साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, फर्स्ट। नोट कर लिया ये, नेक्स्ट वाला।
रफ करें बेटा। चलिए 5 मिनट का ब्रेक देते हैं।